आसान उर्दू क्लास में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं उर्दू कायदा के सबक नंबर 31 को। आज हम 31वां सबक पढ़ेंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, यहाँ एक इसम है। ये इस लाइन से लेकर इस लाइन तक ये इसम लिखे हुए हैं। इस इसम को लिख करके समझाने के बाद इसको वाक्य में, सेंटेंस में, जुमले में इस्तेमाल करके जुमला बना करके पूरी बात समझ में आएगी। देखिए सबसे पहले हम अब इसम को समझते हैं, इसम को जानते हैं। मतन भी पढ़ेंगे, हिज्जे भी पढ़ेंगे और हिंदी में स्क्रीन में आपका लिख करके भी आ रहा है। देखिए, समझिए और सोच समझ कर पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ है बच्चा, सच्चा। ये देखिए अब इसके ऊपर जो है एक मात्रा है जिसको उर्दू में तशदीद कहते हैं। जिस हर्फ पर भी, जिस अक्षर पर भी ये मात्रा लगा हुआ हो उसको 2 बार पढ़ा जाता है। इसका मतलब है ये है कि इसको 2 बार पढ़ना है। देखिए जैसे अभी हम पढ़ते हैं बे चे ज़बर बच, चे है ज़र, चे है ज़बर चाह, क्या हो गया? बच्चा। एक जिस हर्फ पर ये मात्रा लगा हुआ होगा जिस अक्षर में, उसको पहले तो पीछे वाले हर्फ से मिला करके पढ़ेंगे और एक मरतबा खुद उस हर्फ को पढ़ेंगे। जैसे बे चे ज़बर बच, चे है ज़बर चाह, क्या हो गया? बच्चा। जैसे लिखा हुआ है सीन चे ज़बर सच, चे अलिफ ज़बर चाह, सच्चा। नन्हा, मुल्ला। देखिए ऐसे लिखा हुआ है मीम लाम पेश मुल, मिला के पढ़े ना, इसको 2 मरतबा पढ़ा गया लाम। 2 ला को क्या है हिंदी में अगर किसी हर्फ में अगर लिखा हुआ होगा तो उसको 2 बार पढ़ेंगे। जैसे एक लल्ला लिखा हुआ होता है, छोटा ला बड़ा ला, इसी तरह क्या है इसमें तशदीद जिस हर्फ में होगा, उर्दू में तशदीद होगी, उस हर्फ को 2 मरतबा पढ़ा जाएगा। जैसे मुल्ला, चिल्ला, चिल्लाते हैं ना आवाज़ से, वो है चिल्ला। दिल्ली, दाल लाम ज़ेर, दिल लाम या ज़ेर ली, दिल्ली। एक मरतबा पीछे से मिलाकर, एक मरतबा खुद उस हर्फ को। जैसे चक्की, छुट्टी, चे काफ ज़बर चक, काफ या ज़ेर की, चक्की। छे टे पेश छुट, टे ये ज़ा, टे ये ज़ेर टी, छुट्टी। पिट्टू, चुल्लू, जैसे पानी भर के उठाते हैं ना चुल्लू में, वो। चे लाम पेश चुल लाम वो पेश लू, चुल्लू। पत्थर या पत्थर, पे ते ज़बर पत, थेरे ज़बर थर, पत्थर। अल्हड़, अलिफ लाम ज़बर अल, लाम हेड़े ज़बर लड़, अल्हड़। या लाम ज़बर ला, अल्लाह, हेड़े हेड़े ज़बर हर, क्या हो गया? अल्हड़, अल्हड़ पढ़ा जाएगा। इज्जत, नुक्कड़, भद्दे। अब होता है ना किसी चीज़ का रंग जो है अच्छा होता है, एकदम खिला हुआ होता है, तो उसको क्या है? खिला हुआ बोलते हैं। और फीका रंग होता है तो क्या बोलते हैं? भद्दा कलर का है या भद्दे रंग का है, तो वो लिखा हुआ भद्दे। भुट्टे, भुट्टा होता है ना मकई का, उसको भी भुट्टे बोलते हैं। जैसे लिखा हुआ है लिखे, लिखने पढ़ने को क्या बोलते हैं? जैसे कोई बोलता है लिखा, पढ़ा, तो क्या है इसमें भी तशदीद आएगा, डबल बार पढ़ा जाएगा। जैसे लिखे। अब देखिए इसको क्या है जुमले में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अभी बच्चा लिखा हुआ था तो उस बच्चे का वाक्य बना करके वाक्य बना रहे हैं उस इसम का, ताकि वो इसम एक वाक्य में इस्तेमाल हो करके, यूज़ है करके अपना एक पूरा मीनिंग दे, अपना पूरा एक माना दे, उसका एक अनुवाद हो, तो उससे पता चले कि ये क्या बात है। देखिए इस इसम को यहाँ क्या है सेंटेंस में इस्तेमाल किए हैं जुमले में, तो क्या इसका माना हो रहा है। देखिए लिखा हुआ है क्या नेक बच्चा है। देखिए किसी भी ज़बान का लेटर जिसको अक्षर हरूफ बोलते हैं वो बहुत ही आम होता है। हर्फ को जोड़ जोड़ करके क्या है जुमला बनता है। जैसे ये काफ है, ये है, अलिफ है, देखिए वही सारे हरूफ है। जैसे अरबी ज़बान में भी हरूफ हैं, इंग्लिश में भी हरूफ हैं, 29 हरूफ है, 28 हरूफ है, जितना भी हरूफ हो, वही तमाम हरूफ का ये कमाल है कि आपके सामने बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें बस यही 20 हरूफ, 29 हरूफ, 30 हरूफ से ही क्या है बने हुए हैं पूरी किताब। देखिए लिखा हुआ है क्या नेक बच्चा है, बात का सच्चा है। क्या लिखा हुआ है? क्या नेक बच्चा है, बात। चलिए देखिए आगे पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है सबकी इज्जत करता है, सबकी इज्जत
करता है। दिल्ली, दिल्ली बड़ा शहर है। क्या बोलेंगे? दिल्ली बड़ा शहर है। चिल्ला कर ना बोल। क्या बोलेंगे? चिल्ला कर ना बोल। मुल्ला जी से सबक पढ़ो। मुल्ला जी से सबक पढ़ो। पट्टू का कोट बनवा लो। चुल्लू से पानी न पियो। चक्की का पत्थर बहुत भारी है। चक्की का पत्थर बहुत भारी है। जुमे को छुट्टी होती है। क्या बोलेंगे? जुमे को छुट्टी होती है। क्या नन्हा सा लड़का चला आता है। इस नुक्कड़ पर ठहरो। इस नुक्कड़ पर ठहरो। मैं टोकरी में भुट्टी लाता हूँ। तुम भद्दे से हर्फ लिखते हो। अल्हड़पने की बात न करो। किस्मत के लिखे को कौन मिटा सकता है। देखिए आपके स्क्रीन पर कुछ हरूफ नहीं आए हैं। देखिए लिखा हुआ है, मैं टोकरी में भुट्टी लाता हूँ, तुम भद्दे से हर्फ लिखते हो। अल्हड़पने की बात न करो। किस्मत के लिखे को कौन मिटा सकता है। किस्मत के लिखे को कौन मिटा सके, यानी आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ है वो होकर रहेगा। किस्मत के लिखे को कोई भी नहीं मिटा सकता है। आज के लिए इतना ही। जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।